वेलकम बैक। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे सिंपल सा हम एक स्ट्रिंग या फिर एक सेंटेंस हो, वर्ड हो, जिसको हम इनपुट लेंगे और उसमें एक एक लेटर वो कितने बार आए हैं, अपीयर हुए हैं, उन्हें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमें स्ट्रिंग या फिर कोई सेंटेंस वर्ड जो भी हो वो चाहिए। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर google.com ये एक स्ट्रिंग मैंने इसे असाइन किया इन स्ट्रिंग इज़ वेरिएबल में। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट काउंट कैरेक्टर्स। ये है एक फंक्शन का नाम जहाँ पर इन स्ट्रिंग ये एक पैरामीटर, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो जब हमारा फंक्शन कॉल होगा इसी में हमारा जो एग्जाम्पल स्ट्रिंग है वो पास होगा टू द फंक्शन। फॉर ईज हमारे लिए अब के लिए अभी हम रखते हैं ALL ऑल, ये वाले वर्ड को हम सेंड करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करके सही तरीके से समझ सकेंगे कि ये काम क्या कर रहा है। अब हमें एक फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन के लिए डेफ ये कीवर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए काउंट कैरेक्टर्स ये है फंक्शन का नाम। तो काउंट कैरेक्टर्स यहाँ पर जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ उसने ढूंढा कहाँ पर फंक्शन है, तो जैसे ही डेफ मिला मतलब यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर है और जैसे ही नाम मैच कर गए तो ये आर्ग्यूमेंट चला गया और स्ट्रिंग नाम के इस पैरामीटर ने जो हमने ऑल को भेजा था वहाँ पर उसने एक्सेप्ट किया। अब ये कैसे होगा हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो ये एक ब्लॉक है क्योंकि यहाँ कोलोन से एंड हुआ है और इसीलिए जो भी इसके अंदर लिखा जाएगा वो विद अ टैब। अब कैर काउंट्स यहाँ पर हमने एक ये इस वेरिएबल ये है टाइप डिक्शनरी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर किया जहाँ पे हम जो काउंटिंग करेंगे उसको हम इस डिक्शनरी के अंदर रखेंगे। तो ये ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट से होता है। अब हमको चाहिए फॉर लूप 1 by 1 जो कैरेक्टर को पिक करेगा और उसके बाद काउंट करेगा। तो फॉर कैर इन स्ट्रिंग अब यहाँ पे हमें चाहिए इफ़ ये कंडीशन से हम चेकिंग करेंगे। तो जैसे ही कैरेक्टर को लेगा यहाँ पर जो इफ़ ये ब्लॉक है ये किस कंडीशन के लिए है कि अगर वो कैरेक्टर जो वो लेटर ऑलरेडी अगर हमारा जो कैर काउंट्स ये वाले डिक्शनरी में है तब वो इस इफ़ ब्लॉक में आएगा और इंक्रीमेंट करेगा काउंटिंग को, मतलब 1 है तो वो +1 करेगा, 2 करेगा, इस तरह से। और अगर उसे ढूंढ के नहीं मिला कैरेक्टर जो पिक किया था वो अगर डिक्शनरी में नहीं है तब वो एल्स पार्ट में आएगा। तो ये जो इफ़ एल्स किस तरह से डिसीजन ले रहा है ये हम हमारे एग्जाम्पल जो ऑल है इससे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो ऑल आ गया स्ट्रिंग के अंदर और यहाँ पर कैर काउंट्स ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए रखा, मगर यहाँ पे जो जो ऐड होंगे ये दोनों स्टेटमेंट्स में ही ऐड होंगे। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक एम्प्टी डिक्शनरी डाल दिया। अब स्ट्रिंग में कौन है ALL ये 3 लेटर वाला वर्ड है। अब फर्स्ट ए को पिक किया कैर ने। अब इफ़ ए इन कैर काउंट्स कौन है, वो जो एम्प्टी डिक्शनरी ये पार्ट है वो वहाँ पर क्या है, तो ए हमको वहाँ पर नहीं मिला तो ये वाला फॉल्स हो गया इफ़ ब्लॉक, तो चला आया एल्स में। अब कैर काउंट्स कैर में कौन है ए, तो ये बन गया की और 1 हो गया इसका वैल्यू, डिक्शनरी में की वैल्यू जो पेयर होता है और यहाँ पर ऐड कर दिया, मतलब ये एस पार्ट में ऐड हुआ। मैंने आपको एग्जांपल के लिए ऊपर जस्ट आपको दिखाया। नेक्स्ट फॉर लूप घुमा, यहाँ पर इसने सेकंड वाला लेटर लिया। अब कैर में कौन है एल, इफ़ कैर इन कैर काउंट्स, मतलब इफ़ एल इन कैर काउंट्स, क्या ये एल ये वाला लेटर है कैर काउंट्स में, तो एल भी नहीं है, तो ये इफ़ ये वाला इफ़ ब्लॉक ये फॉल्स हो गया। फिर कहाँ चला आया एल्स ब्लॉक में, फिर उसने और एक नया की बनाया जो है एल और उसमें उसने वैल्यू क्या डाला 1, तो वहाँ पर ऐड हो गया एल, एक बार अपीयर हुआ है। फिर से लूप घूमा और लूप घूमने के बाद थर्ड जो एल है इसको उसने पिक किया। अब कैर में कौन है एल, अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हमको समझने में आएगा। अब इफ़ एल इन कैर काउंट्स, अभी देखिए कैर काउंट्स इसमें एल ऑलरेडी है क्योंकि एल पहले वाला लूप में हमें मिल गया था, तो एल है, तो अभी इफ़ फॉल्स नहीं होगा, इफ़ ट्रू हो गया। तो फॉर एल की के लिए वो क्या करेगा कैर काउंट्स, ये कैर काउंट्स कैर जब राइट हैंड साइड में होता है
सेम देखिए, तो यहाँ पर वो इवेल्युएट करता है वैल्यू को। तो क्या हो गया, 1 + 1 2, पहले 1 था और उसके पास फिर से 1 मिल गया तो उसने L:2 कर दिया। फिर से लूप घुमा और उसे अभी कुछ नहीं मिला तो क्या करेगा, वो फॉर लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। और एक यहाँ पर जो लिखा है ना, कैर काउंट्स थर्ड ब्रैकेट में इन लेफ्ट हैंड साइड और कैर काउंट्स थर्ड ब्रैकेट में कैर जो राइट हैंड साइड, ये दोनों देखने में एक ही है मगर जब साइड इनका बदलता है तो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों जगह पर, ये दोनों स्टेटमेंट्स में ही क्या हुआ, हमारा ऐड हुआ जो डिक्शनरी में 1 by 1 ऐड हो रहा था। अब कैर काउंट्स, ये जो डिक्शनरी है, यहाँ पर देखिए थर्ड ब्रैकेट में जो है, सपोज़ हम मान लेते हैं फर्स्ट जब उसे ए मिला था तो ये क्या है, ये एक ए है, एक की, और इक्वल टू उसने क्या दिया था, 1, ये वैल्यू, इसलिए वहाँ पे दिखा रहा था A:1। तो ये ए क्या है, की, और हम जब लिस्ट यूज़ करते हैं तब यही बन जाता है हमारा इंडेक्स की तरह, पर मोर और लेस ये सेम काम करता है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 2 3 जो भी एडिशन हो रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो राइट हैंड साइड में। मगर यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो हो रहा है इसे वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कैर है, ये कैर काउंट्स कैर, यहाँ पर उसे की मिल रहा है, सेम इस तरफ कैर काउंट कैर, यहाँ पे उसे क्या मिल रहा है, वैल्यू। मतलब दोनों सेम देखने में, मगर एक तरफ वो ए ये इवेल्युएट कर रहा है, दूसरी तरफ वो एक नंबर, मतलब उसका जो वैल्यू है वो इवेल्युएट कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि सेम देखने जैसा है डिक्शनरी में, तो ये डिक्शनरी में की कैसे काम करते हैं, वैल्यू कैसे काम करते हैं। अब बस हमको रिटर्न करना है कैर काउंट्स, ये वाला डिक्शनरी। तो जैसे ही रिटर्न होगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ठीक वहीं पे आके ये रिटर्न होगा काउंट कैरेक्टर्स यहाँ पर। तो एक बार इस फ्लो को हम देख लेते हैं। फर्स्ट इन स्ट्रिंग में लिया, फिर इन स्ट्रिंग में जो ऑल है वो इन स्ट्रिंग इस आर्ग्यूमेंट में आया, फिर क्योंकि ये एकदम अंदर वाला पैरेंथेसिस था, फिर कैर काउंट्स कॉल हुआ, फिर उधर पैरामीटर में चले गया ऑल। उसके बाद फॉर लूप काम किया और फॉर लूप में उसने कैर काउंट्स में सारे इवेल्यूएशन किए, जहाँ से उसको कॉल मिला था काउंट कैरेक्टर्स ये वाला, तो यहाँ पर एंड हुआ। और उसके बाद उसने इस प्रिंट को एग्जीक्यूट किया। ये प्रिंट स्टेटमेंट में फर्स्ट इन स्ट्रिंग ये जो लिखा है ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद काउंट कैरेक्टर्स ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद प्रिंट एग्जीक्यूट होता है। मतलब प्रॉपर नेस्टिंग के साथ इसका एग्जीक्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है, ए एक बार उसको मिला है, एल 2 टाइम्स मिला है। अब हमारा जो पुराना एग्जाम्पल है उसको एक बार रन करके देखते हैं, google.com। तो यहाँ पर google.com जैसे हम रन कराएंगे, ये हर एक, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप, सेमीकोलन जो भी मिलेगा वो कैरेक्टर से, हर एक कैरेक्टर को वो कैलकुलेट करके आपके सामने रख देगा। आई होप आपको ये अभी थोड़ा बहुत आसान लग रहा है। अगर कहीं थोड़ा डाउट है तो आप इसको और एक बार रिपीट देखिए। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।